देवी के इस धाम में लोग आते हैं, फरियाद करते हैं, मुरादें मांगते हैं, फिर चमत्कार देखने के लिए देवी के सामने बैठ जाते हैं। कहते हैं लोगों की मन्नत पूरी होगी या नहीं, ये संकेत खुद देवी देती हैं। देवी के चेहरे पर पसीना आया तो हां, अगर पसीना नहीं निकला तो इसे देवी की नामंजूरी मान लिया जाता है। पसीना तो इंसान का निकलता है, मूर्ति तो पत्थर की होती है। फिर 500 साल से देवी दरबार में यह चमत्कार कैसे हो रहा है? इस पहेली को समझने और समझाने में हमारी टीम लग गई। जो दिखता है वो पसीना ही है, ये कैसे पता? अगर पसीना नहीं है तो जो दिखता है वो आखिर क्या है? अगर चमत्कार या रहस्य नमी में छिपा है तो हमेशा एक तय समय पर ही मूर्ति का चेहरा नम क्यों होता है? आज की पड़ताल चमत्कार से जुड़े हर सवाल का जवाब सामने लाएगी। इसी दावे के रहस्य को समझने के लिए चल पड़ी हमारी टीम। चमत्कार के बारे में सब बताते हैं, कहानी भी सबकी जबान पर रहती है, लेकिन जिस प्रतिमा से पानी निकलने का दावा किया जाता है वो किस पत्थर की बनी है, ये कोई नहीं बताता। हो सकता है चमत्कार का रहस्य उसमें ही छिपा हो। उस अद्भुत धाम पहुंचने तक हम उतना ही इसके लिए पहले हमें मंदिर तक पहुंचना होगा, लेकिन यह चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यह सीढ़ियों वाला रास्ता जाता है। इन्हीं से होते हुए हम मां के दरबार तक जाएंगे। हमारी टीम को मंदिर की तरफ बढ़ते हुए लग रहा था कि ये चढ़ाई बहुत आसान रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी तो इस मंदिर से जुड़े रहस्य को भी सुलझाना है। मूर्ति के पसीने का रहस्य सुलझाने से पहले ही हमारी टीम का पसीना निकलना शुरू हो गया। पूरे रास्ते हम बस यही सोचते रहे, ये कैसे मुमकिन है कि मूर्ति से अपने आप पसीना निकलता है? और ऐसे ही सवालों में उलझे हुए हमने देवी मां के दरबार की चढ़ाई पूरी कर ली। भले ही माता के मंदिर में पहुंचने के बाद हम सब अपनी थकान भूल गए। चारों तरफ खूबसूरत नजारा, दिव्य पहाड़ियों के बीच स्थित देवी का भव्य दरबार। हमें एक महिला मिली जिसने कुछ देर पहले प्रतिमा के माथे पर पसीना देखा था। यानी जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वो हमेशा नहीं होता, पसीना कभी कभी निकलता है। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम गर्भगृह पहुंची, जहां पहले से ही भीड़ लगी थी। दर्शन के इंतजार में खड़े लोगों को अंदर कुछ चमत्कार देखने की उम्मीद थी। जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं वो इसलिए दर्शन करने आते हैं क्योंकि सुना है कि माता जी को पसीना आता है, और जब वो पसीना अगर किसी को दिख जाता है तो उनकी जो मनोकामनाएं वो दिल से मांगते हैं, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उनकी वो सारी मनोकामनाएं दिल से पूरी हो जाती हैं। हमने यही सुना है कि हम मूर्ति को पसीना आता है, तो जब पसीना कोई देख लेगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। हम भी यहीं वेट से यहाँ बैठे हैं, तो देखते हैं कब तक होता है, तब तक वेट करेंगे। जो अंदर से माता के दर्शन करके आ रहे हैं, उनकी आंखें चमत्कार देखकर चमक रही थीं। देखा, अभी भी देख लिया हमने, तो अभी भी दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है। अच्छा, क्या दिख रहा है? पसीना दिख रहा है माता का। अच्छा। हाँ, माता के माथे पे पसीना है, ओंठों पे पसीना है यहाँ। अच्छा, ओंठों पे और माथे पे पसीना दिख रहा है? पसीना दिख रहा है। अच्छा। गालों में भी है थोड़ा सा, अच्छा। पर ओंठों वाला ज़्यादा दिख रहा है।
अच्छा, ये सबको नहीं दिखता बताते हैं। कहते हैं दिखता नहीं है सबको, पर हमें तो दिख ही जाता है जब भी हम आते हैं। अच्छा, साल में एक बारी तो जरूर आ ही जाते हैं हम लोग। वही शुरू वही पसीना फेस पे बड़ा अच्छा लगा। तो आपको पूरे चेहरे पे पसीना नज़र आ रहा है? वो ये अरे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको हमेशा नज़र आता है जब जब आप आते हैं? हाँ ये लोग कहते हैं सबको नहीं नज़र आता है, किसी किसी को नज़र आता है। मैं तो मेरे जो परिवार में सब ने देखा है। अब हम डिस्कस करते हैं, एक से पूछते हैं एक दूसरे से कि आपको कैसा लगा, किसी को बोलते यहाँ से आए यहाँ आया। मैं तो पूरे फेस पे देखता हूँ। पूरे फेस पे कितना ज़्यादा होता है या कम होता है? अब जब कंसंट्रेट करते हैं आपके फेस पे, जब आप पूरा वो करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सब कुछ है, सब दिखता है। पसीने के अलावा सब कुछ है। भक्तों की इन बातों को सुनने के बाद हमारी टीम इस दृश्य को कैद करने के लिए बेताब थी, लेकिन भीड़ के रहते ये मुमकिन नहीं था। लोगों ने बताया कि दोपहर के बाद भक्तों की तादाद कम हो जाएगी, तब हम अपनी पड़ताल पूरी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमने सोचा तब तक इस मंदिर के इतिहास को खंगाल लेते हैं, क्या पता इस रहस्य से जुड़ा कुछ और मिल जाए। मंदिर की कहानी 500 साल पहले चंबा के राजा से जुड़ती है। कहते हैं एक बार राजा ने सपने में देवी को देखा, जिन्होंने चश्मे यानी झरने के पीछे वाली जगह पर खुदाई करने को कहा। देवी ने कहा कि वहां से एक मूर्ति मिलेगी। राजा अपने मंत्रियों के साथ आ गए, आकर के गांव भ्राण पहुँचे। वहाँ जो सपने में चश्मा दिखाई दिया था, वो चश्मा उनके सामने था। उन्होंने उस चश्मे के पीछे की दीवार जो थी, उस दीवार को निकलवाया, तो ये साक्षात्कार मूर्ति जो भलई माता आज विराजमान है, वो निकल गई। 3 बटलोई धन की भी निकली, माँ भी निकल गई। उन्होंने पालकी में सुखपाल में रखा और यहाँ चले आए। तो यहाँ जहाँ आज मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर राजा की कारदार कोठी हुआ करती थी। तो यहाँ आकर के राजा ने विश्राम किया, खाना खाया और उसके बाद जो है वो यहाँ से चंबा जाने की तैयारी करने लगे। कहते हैं जिस पालकी पर देवी की प्रतिमा सवार थी, वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं उठी, लेकिन वहां के पुजारी ने मूर्ति को बड़े आराम से उठा लिया। उसके बाद राजा ने उसी जगह पर मंदिर बनवाकर देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी। कहा जाता है कि जब 500 साल पहले चंबा के राजा ने यह मंदिर बनवाया था, तो उस वक्त यह मंदिर ऐसा नहीं दिखता था। आज से 500 साल पहले पहाड़ पर एक चबूतरे के ऊपर देवी मां की एक मूर्ति स्थापित थी। बदलते समय के साथ साथ मंदिर में भी कई बदलाव आए और आज मंदिर ऐसा दिखता है। यहां मंदिर परिसर में ही आपको मंदिर के पुराने ढांचे की एक तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सालों पहले मंदिर कैसा दिखता था। मंदिर को बने हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन देवी मां का चमत्कार आज भी ऐसे ही जारी है। कहते हैं कि गर्भगृह के अंदर रखी देवी मां की इस प्रतिमा से पसीना निकलता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है और प्रतिमा का सिर्फ चेहरा ही दिखता है। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है और देवी ये मंदिर एक स्वयंभू प्रकट देवी है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है नवरात्रों में भी और नवरात्रा के बाद भी वर्ष के 12 महीने आते रहते हैं। माता भद्रकाली ऐसा मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी जो उसकी अरदास है, अर्जी है, वो अगर माता भद्रकाली के चरणों में रखता है तो माता के माथे पर पसीना आता है। वो उसकी जो है ये माना जाता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ये माता रानी की एक शक्ति है जिसको यहाँ के काफ़ी लोगों ने आजमाया भी है और उनको माता ने साक्षात दर्शन भी दिए है
और उनके साथ वो हर समय सुख दुख में वो सहायक रहे। अब भीड़ छट चुकी है, बस कुछ एक श्रद्धालु ही बचे हुए हैं जो मन्नत मांगने के बाद चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। सब टकटकी लगाए प्रतिमा के चेहरे की तरफ ही देख रहे हैं। सामने गर्भगृह है और गर्भगृह के बाहर श्रद्धालु ऐसे ही बैठे रहते हैं। श्रद्धालुओं से बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसे चमत्कार नजर आते हैं। लोगों की निगाह माता के चेहरे पर थी। गर्भगृह के बाहर हमारी टीम भी इस रहस्य को देखने के लिए चौकन्नी थी। तभी वहां पर अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजें घटने लगीं। लोगों में हलचल मच गई। तभी प्रतिमा पर कुछ पानी जैसा नजर आया। बाहर से साफ नहीं दिख रहा था। हमारी टीम ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के पुजारी जी और संचालकों ने हमें मना कर दिया। हमें इस रहस्य का पूरा सच सबके सामने लाना है, क्योंकि कहते हैं कि देवी ये चमत्कार बार बार नहीं करती। हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है और चुनौती बहुत बड़ी है। जिस चमत्कार के रहस्य को हमारी टीम आपके सामने लाने के लिए इतनी दूर पहाड़ों पर गई, उसमें लोगों के रवैये की वजह से मुश्किल तो आई, लेकिन हमारी टीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि इससे उनके इरादे और मजबूत हो गए। मंदिर प्रशासन से बात करने के बाद हमारी टीम फिर से मंदिर में आई। हमारी टीम ने मूर्ति को बहुत गौर से देखा। उस वक्त प्रतिमा के चेहरे पर नमी गायब थी, जबकि कुछ देर पहले हमने पानी जैसा कुछ देखा था, जब पुजारी जी ने हमें अंदर जाने से रोक दिया था। लेकिन वही पुजारी जी अब हमसे बात करने को तैयार हो गए। हमने मंदिर के चमत्कार से जुड़ा प्रश्न पुजारी जी से पूछा कि आखिर प्रतिमा के पसीने का सच क्या है। दूर से ही सही, देखा तो हमने भी था, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो पसीना अब कहां गायब हो गया। फिर हमने गर्भगृह पर गौर किया, जो बहुत छोटा और तंग था। हमें गर्मी भी लग रही थी। ऊपर से छत थोड़ी खुली थी। छत को खुला रखने की सिर्फ एक वजह सामने आई, और वो थी हवा के आने जाने के लिए। गर्भगृह के अंदर ज्यादातर काम चांदी का है, और माता की ये प्रतिमा जो यहाँ स्थापित है वो पत्थर की है। पुजारी जी के मुताबिक देवी की स्वयंभू प्रतिमा यानी खुद से प्रकट होने वाली मूर्ति खालिस काले पत्थर की बनी है। हमें लगा कि इस चमत्कार का रहस्य कहीं ना कहीं मंदिर की प्रतिमा और इसके गर्भगृह की बनावट से जुड़ा हुआ है। हमने पुजारी जी से इस रहस्य को समझने की कोशिश की। गर्भगृह में पुजारी जी से बात करते हुए हमें और पुजारी जी को पसीना आने लगा, लेकिन प्रतिमा पर एक बूंद तक नहीं। ऐसा क्यों? हमें तो प्रतिमा के ऊपर उभरती पानी की बूंदें देखनी थी। हमारी इस जिज्ञासा को पुजारी जी ने यह कहकर शांत किया कि जब भक्त आएंगे, मन्नत मांगेंगे, तभी ये चमत्कार दिखेगा। अब समय हो गया था मंदिर के कपाट बंद करने का, जो शाम को दोबारा भक्तों के लिए खुलेगा। क्योंकि चमत्कार सिर्फ भक्तों की मौजूदगी में होता है, तो हमने सोचा क्यों ना उस जगह पहुंचा जाए जहां प्रतिमा प्रकट हुई थी। कहते हैं कभी यहां झरना हुआ करता था और इसी जगह देवी मां की मूर्ति खुदाई करके बाहर निकाली गई थी।
ये सामने जो दीवार है, इस चौखट से देवी मां की प्रतिमा निकाली गई थी। इस पत्थर पर बनी कलाकृति भी उसी दौर की है। ये जगह धाम के काफी करीब है। हमें उम्मीद थी कि शायद रहस्य से जुड़े कुछ सबूत मिल जाएं, लेकिन यहां हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम खाली हाथ भले ही माता के मंदिर लौट आए। जब हम पहुंचे तो यहां शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। वहां बैठे लोगों ने बताया कि आज एक बार भी चमत्कार नहीं हुआ। देवी के चेहरे पर एक बार भी पसीने की बूंद नहीं छलकी। यह सुनकर हमें लगा आज हमें असफल ही लौटना पड़ेगा, लेकिन तभी पुजारी जी ने हमसे एक ऐसी बात बोली कि हमारी उम्मीदों को कुछ सहारा मिला। पुजारी जी ने मंदिर के कपाट बंद करते हुए हमें बताया कि कल जब कपाट खुलेगा तो नए दिन में नई उम्मीदों के साथ आओ, क्या पता चमत्कार देखने को मिल जाए। नई सुबह की नई किरणों के साथ नई उम्मीदें लिए हम पुजारी जी के साथ मंदिर के कपाट खुलने के समय पहुंच गए। पुजारी जी और श्रद्धालुओं की माने तो ये एक ऐसा समय है जब देवी की प्रतिमा पर सबसे ज्यादा पसीना होता है। देखते हैं कपाट खुलने पर हमें क्या देखने को मिलता है। हम भी पुजारी जी के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर गए ताकि इस दावे की सटीक तस्वीरें आप तक पहुंचा सकें। हमारी टीम देखकर हैरान थी। भले ही माता के चेहरे पर पसीने जैसी पानी की बूंदें सच में पहले से थीं। आप जो भी देख रहे हैं ये कोई आंखों का धोखा नहीं, चेहरे पर बूंदें साफ दिखाई दे रही हैं। जैसे किसी इंसान को पसीना आता है, बिल्कुल वैसे ही प्रतिमा के चेहरे पर हमें देखने को मिला। हमारी पूरी टीम ने इसे देखा और किसी को समझ नहीं आया इसे चमत्कार कहें या कुछ और। हमारी गुजारिश पर पुजारी जी ने देवी मां के चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ किया और देखिए इस टिश्यू को कैसे ये गीला हो गया है, जैसे पानी पड़ने पर होता है। 4 लोग अगर मंदिर में बैठे हैं तो 2 लोग बोलते हैं कि हमें पसीना दिखाई देता है, 2 बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं दिखाई देता है। कभी सभी लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं यार हमें तो दिखाई नहीं देता है। कभी 4 लोग आ गए तो 4 के 4 बोलते हैं कि माता को पसीना आ रहा है, हम देख